नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ड्रीम स्नैप से और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, ऑनलाइन गेम्स और बेटिंग सुनने में मजेदार लगते हैं, लेकिन ये एक ऐसा जाल है जो इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। शुरुआत में लगता है कि बस थोड़ा खेल लेंगे, थोड़ा कमाएंगे, पर धीरे धीरे ये आदत लत बन जाती है और फिर वही लत इंसान को सड़कों पर ला खड़ा करती है। आज की कहानी उसी की एक मिसाल है। बेंगलुरु के जेपी नगर की एक बुजुर्ग महिला थी, आशा जाधव। पति का देहांत हुए कई साल हो चुके थे। संतान नहीं थी, घर में बस उनकी बीमार मां थी और करोड़ों की संपत्ति। कह सकते हैं पैसा था मगर सुकून नहीं। ऐसे में उनके घर काम करने आई एक नौकरानी मंगला। उस वक्त मंगला की उम्र मुश्किल से 18 से 19 साल की रही होगी। एक साधारण सी लड़की, सीधी सादी लेकिन मेहनती। धीरे धीरे मंगला ने घर की हर जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। वो मां की सेवा करती, घर संभालती, हर छोटे बड़े काम में पूरी ईमानदारी दिखाती। आशा जाधव को मंगला पर इतना भरोसा हो गया कि उन्होंने कहा, अब तू इस घर की बेटी है। समय बीतता गया और यह रिश्ता एक मां बेटी जैसा बन गया। आशा जाधव ने मंगला को हर चीज में शामिल करना शुरू किया, हर त्योहार, हर जन्मदिन, हर यात्रा में। यहां तक कि मंगला के जन्मदिन पर वो उसे विदेश तक लेकर गई। मंगला को लगता था, अब मैं किसी गरीब घर की नौकरानी नहीं, मैं इस घर की सदस्य हूं। आशा जाधव का मन इतना बड़ा था कि उन्होंने अपनी करोड़ों की संपत्ति में से एक अलग मकान, जिसकी कीमत करीब 1,50,00,000 रुपए थी, वो मंगला के नाम कर दिया। ये सोचकर कि जब मैं नहीं रहूंगी तो ये घर उसी का हो। सोचिए दोस्तों, आज के जमाने में कोई किसी को 100 रुपए उधार देने से पहले सोचता है, और यहां एक नौकरानी के नाम एक पूरा घर कर दिया गया। लेकिन फिर समय बीतता गया। मंगला की उम्र अब करीब 30 के आसपास थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि एक दिन उसके जीवन में दाखिल नहीं हुई ऑनलाइन बेटिंग की दुनिया। शुरुआत में उसने मोबाइल पर छोटे छोटे गेम खेले, रमी, लूडो, फिर टीएन पैटी, फिर धीरे धीरे रियल मनी गेम्स और बेटिंग तक जा पहुंची। शुरुआत में 2-3 बार पैसे जीते तो लगा किस्मत साथ दे रही है, लेकिन जैसे जैसे जीत मिली, लालच बढ़ता गया। वो हर दिन मोबाइल में डूबी रहने लगी। आशा जाधव ने समझाया। आशा जाधव ने एक दिन कहा, मंगला, ये सब मत खेल, ये खेल नहीं है, आग है, इसमें जो उतर गया वो डूब गया। लेकिन मंगला अब सुनने वाली कहां थी। वो कहती, अम्मा, अब मैं बच्ची नहीं हूं, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत। उसके साथ एक बॉयफ्रेंड भी आ गया जिंदगी में। वो उसे पब्स, पार्टीज में लेकर जाता, जहां मंगला पैसे पानी की तरह उड़ाती, कभी मोबाइल बेटिंग में, कभी अपने बॉयफ्रेंड पर, क्योंकि पैसा उसका नहीं था। वो तो किसी और की मेहनत की कमाई थी जो उसे आसानी से मिल गई थी। पैसा गया, होश गया। धीरे धीरे ये लत इतनी गहरी हो गई कि वो हार पर हारने लगी, लेकिन रुकना नहीं चाहती थी। शायद अगली बार जीत जाऊं, यही सोचकर और पैसे लगाती रही। एक दिन तो उसने वो घर ही बेच दिया जो आशा जाधव ने उसके नाम कर रखा था। उसने सोचा, थोड़ा बेटिंग में लगाऊंगी, 2 गुना कमा लूंगी। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। कुछ ही महीनों में सब खत्म हो गया, और जब कर्ज बढ़ गया तो उसने बैंक से 40 लाख रुपए का लोन ले लिया। जब ये बात आशा जाधव को पता चली तो उन्होंने वो 40 लाख भी चुका दिए। सोचिए, कोई इतना बड़ा दिल कैसे रख सकता है। लेकिन लत नहीं छूटी। आशा जाधव ने कहा, मंगला, अब बस कर, मैं तेरा रिश्ता करवाऊंगी, तू नई जिंदगी शुरू कर। मंगला मुस्कुराई, लेकिन मन में कुछ और चल रहा था। उसे लगता था, अब तो सब कुछ मेरे नाम है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी, झगड़े, गलतफहमियां, और फिर एक दिन मंगला ने कहा, अब मैं ये काम नहीं करूंगी, और वो घर छोड़कर चली गई। लेकिन जाते जाते वो सिर्फ घर नहीं छोड़ी, बल्कि घर में रखे 61 लाख रुपए के गहने भी साथ ले गई। उसने असली चाबी छुपा दी और नकली चाबी वहीं छोड़ दी। किसी को शक तक नहीं हुआ। समय बीत गया, फिर आई दिवाली। आशा जाधव ने गहने पहनने के लिए लॉकर खोला, पर अंदर सब खाली था। सारा सोना गायब।
पहले तो लगा किसी बाहरी चोर का काम होगा, लेकिन जब पुलिस ने जांच की, सारा शक मंगला पर गया। कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शंस, सब उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस ने मंगला को ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल किया, कैसे उसने घर बेचा, कर्ज लिया और आखिर में सोना चुराकर भाग गई। जब आशा जाधव को यह सब बताया गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, उसे छोड़ दो, वो जो कर रही थी वो अब उसका अंजाम भुगत रही है। सोचिए दोस्तों, ऐसे लोग इस दुनिया में कितने कम बचे हैं जो नुकसान के बाद भी माफ कर देते हैं। अंत में मंगला जेल चली गई। उसकी कहानी खत्म हो गई, लेकिन एक सबक छोड़ गई। ऑनलाइन बेटिंग, पब कल्चर और आसान पैसे का लालच, इन 3 चीजों ने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। जो कभी किसी की बेटी कहलाती थी, वो आज जेल में कैदी कहलाती है। ड्रीम स्नैप्स का संदेश, कभी भी उस पैसे को हल्के में मत लो जो किसी की मेहनत से आया हो। और याद रखिए, ऑनलाइन गेम्स, बेटिंग या जुआ शुरू में मजा लगता है, लेकिन अंत हमेशा बर्बादी में होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ड्रीम स्नैप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।